नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ओरका यानी किलर व्हेल और एसिका नाम की लड़की की कहानी। वीडियो, फोटो और पोस्ट की भरमार के बीच हर कोई पूछ रहा है, क्या यह कहानी हकीकत है या फिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बनाई हुई कल्पना। इस पूरे वीडियो में हम करेंगे रिसर्च, फैक्ट चेक और गहराई से समझेंगे कि इस कहानी की असलियत क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहां हम सिर्फ सच बात करेंगे। ओरका क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ओरका के बारे में। ओरका, जिसे आमतौर पर किलर व्हेल कहा जाता है, वास्तव में व्हेल नहीं बल्कि डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। ये समुद्र के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान शिकारी होते हैं। शारीरिक बनावट: ओरका की लंबाई 23 से 32 फीट तक हो सकती है और वजन 6 टन से भी ज्यादा। शिकार करने की रणनीति: ये हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। इसे पॉड कहा जाता है। यह तकनीक इंसानों की टीम वर्क की याद दिलाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम: ओरका अपने ग्रुप से बात करने के लिए खास किस्म की आवाजें निकालते हैं। हर ग्रुप की अपनी भाषा होती है। इंसानों के साथ रिश्ता: कई बार ये नावों के पास आकर खेलते हैं, छलांग लगाते हैं और इंसानों को आकर्षित करते हैं। इन सब वजहों से ओरका हमेशा इंसानों के बीच रहस्य और जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं। वायरल स्टोरी: ओरका और एसिका। अब आते हैं उस वायरल कहानी पर। इंटरनेट पर तेजी से फैल रही इस कहानी में बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम एसिका है और एक ओरका व्हेल के बीच गहरी दोस्ती और भावनात्मक रिश्ता बन गया। किसी वीडियो में दिखाया गया है कि एसिका समुद्र में गिर गई और ओरका ने उसकी जान बचाई। कुछ तस्वीरों में यह दिखाया गया है कि एसिका ने फंसी हुई व्हेल को आजाद किया और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कई जगह तो दोनों की प्रेम जैसी कहानी भी दिखाई जाती है जिससे लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई यह घटना घटी है? इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। रिसर्च और फैक्ट चेक: हमने इस कहानी को परखने के लिए गहराई से रिसर्च किया। नेशनल जियोग्राफिक, बीबीसी और कई अंतरराष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थानों की रिपोर्ट्स को खंगाला। ओरका से जुड़ी सैकड़ों घटनाओं और शोध लेखों को देखा। नतीजा यह निकला कि एसिका नाम की किसी लड़की और ओरका के बीच ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ज्यादातर तस्वीरें और वीडियोज एआई जनरेटेड हैं। आजकल एआई टूल्स जैसे मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और रनवे इतनी यथार्थवादी तस्वीरें और क्लिप्स बना सकते हैं कि आम दर्शक को वे असली लगने लगते हैं। हाँ, असली दुनिया में ओरका और इंसानों के बीच कई रोचक पल जरूर देखे गए हैं। जैसे नॉर्वे और कनाडा में ओरका इंसानों की नावों के साथ तैरते और खेलते नजर आते हैं। लेकिन एसिका वाली कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार नहीं है। दो दा सिना: ये कहानी वायरल क्यों हुई? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये कहानी झूठी है तो फिर वायरल क्यों हुई? भावनात्मक जुड़ाव: इंसान हमेशा प्रकृति और जानवरों के साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ना चाहता है। जब एक रहस्यमयी समुद्री जीव और इंसान के बीच दोस्ती दिखाई जाती है तो यह दिल छू लेती है। एआई की ताकत: एआई ने इस कल्पना को इतने हकीकत भरे रूप में पेश किया कि लोग धोखा खा गए। सोशल मीडिया की शक्ति: फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिद्म भावनात्मक और अनोखी कहानियों को तेजी से फैलाते हैं। कहानी का आकर्षण: इंसानों को हमेशा से ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी कहानियां पसंद आती रही हैं। यही कारण है कि एसिका और ओरका की कहानी भी मॉडर्न फेयरीटेल बन गई। हकीकत बनाम कल्पना: असलियत में ओरका बहुत शक्तिशाली जीव हैं। इंसानों पर हमले: खुले समुद्र में इंसानों पर इनके हमले बहुत ही दुर्लभ हैं। कैद में व्यवहार: लेकिन कैप्टिविटी यानी बंद टैंकों में रखे जाने पर कई बार ओरका का व्यवहार खतरनाक हो गया है। कुछ घटनाओं में ट्रेनर्स तक की जान चली गई। दोस्ताना पहलू: दूसरी तरफ खुले समुद्र में ओरका कई बार इंसानों के प्रति दोस्ताना रवैया भी दिखाते हैं। यानी यह मानना कि एसिका जैसी कहानी सच है सिर्फ एक कल्पना है।
लेकिन इस कल्पना ने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि प्रकृति और इंसान के बीच रिश्ता कितना गहरा और जटिल हो सकता है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, चाहे यह कहानी सच न हो, लेकिन यह हमें कुछ जरूरी बातें सिखाती है। किसी भी वायरल खबर पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले फैक्ट चेक जरूरी है। एआई आजकल इतना ताकतवर हो गया है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। हमें प्रकृति और समुद्री जीवों के बारे में सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। ओरका जैसे जीवों की सुरक्षा और संरक्षण ज्यादा अहमियत रखता है, बजाय इसके कि हम फेक कहानियों पर ध्यान दें। इस कहानी ने भले ही सच न होते हुए भी दुनिया का ध्यान समुद्र और उसके रहस्यमयी जीवों की तरफ जरूर खींचा है। तो दोस्तों, आज हमने गहराई से जाना कि ओरका और एसिका की वायरल कहानी वास्तव में एक एआई इमेजिनेशन है, कोई सच्ची घटना नहीं। लेकिन इसने हमें एक मौका दिया कि हम ओरका और प्रकृति के रहस्यों पर ध्यान दें और उनसे सीखें। आपका क्या मानना है? क्या इंसानों और ओरका जैसे रहस्यमयी जीवों के बीच भविष्य में कभी ऐसा गहरा रिश्ता बन सकता है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।